भागलपुर में सिर्फ सिल्क ही नहीं बल्कि खादी के कपड़े भी तैयार होते हैं। कपड़े के साथ साथ खादी ग्राम उद्योग तिरंगा भी तैयार कर रहा है। यहाँ का तिरंगा सिर्फ अपने राज्यों में नहीं बल्कि कई राज्यों में फहराया जाता है। खादी ग्राम उद्योग के अध्यक्ष मायाकांत झा ने बताया कि हर वर्ष यहाँ से करीब 7 से 8 लाख रुपये का झंडा अन्य राज्यों में जाता है। यहाँ के झंडे की डिमांड काफ़ी है। उन्होंने बताया कि झंडा बनना शुरू हो गया है। करीब 8 लाख रुपये का झंडा बनकर तैयार हो गया है और तिरंगा बन रहा है। पिछले वर्ष तिरंगा यहां से गुजरात, झारखंड व दिल्ली पहुंचा था। इस बार और अधिक राज्यों से ऑर्डर मिलने की संभावना है। उन्होंने बताया कि अभी तक झारखंड, गुजरात, दिल्ली समेत बिहार के कई जिलों से तिरंगा का ऑर्डर आ चुका है। इस बार उम्मीद है कि पटना के गांधी मैदान में भी भागलपुर का बना तिरंगा ही फहराया जाएगा। मायाकांत झा ने बताया कि भागलपुर जैसा तिरंगा कहीं और तैयार नहीं होता। यहाँ के तिरंगा में काफ़ी अच्छी फिनिशिंग रहती है, चक्र एक समान रहता है। उन्होंने बताया कि तिरंगा एक मानक पर तैयार किया जाता है, उसका एक साइज होता है, लेकिन बहुत लोगों को ये पता नहीं होता है। किसी भी साइज में तिरंगा निकाल देते हैं, लेकिन उस तिरंगे की कोई महत्व नहीं रह जाती है। मानक के रूप में तैयार किया गया तिरंगा ही फहराया जाता है। हमारे तिरंगे में खासियत है जो माप है, वो माप बिल्कुल एक्यूरेट रहता है। माप में कहीं नहीं, बाजार या और जगह के तिरंगे में तो छोटा बड़ा रहता है। इसका मेजरमेंट जैसे 6 फीट 9 फीट का होता है, 48-72 इंची होता है। इसके बाद 36-54 होता है, 24-36 होता है, 18-27 होता है। इसमें है कि झंडा का वही माप लेना चाहिए। अगर 18-27 के बदला 18-26 हो गया तो वो झंडा हमारे राष्ट्र ध्वज वो अशुभ माना जाता है, उसको फहराना नहीं चाहिए। ऑर्डर हमारे यहाँ जो है सो गुजरात से आया था, दिल्ली से भी आया था। दिल्ली को हम नहीं दे पाए थे क्योंकि वो साटन का खोज गए थे। साटन का हम नहीं बनाते, हम सिर्फ खादी का। बंगाल को दिए थे। उसके बाद जो है सो बिहार में जो है सो झारखंड को, अदर स्टेट में दिए थे। बिहार में पटना को, खगड़िया को, उसके बाद जो है सो मुंगेर को। अभी क्या लोग खादी को कितना पसंद कर रहे हैं? खादी को बहुत पसंद करते हैं लोग। अंतिम संस्कार के दौरान भागलपुर के विभिन्न घाटों पर मुखाग्नि देने के दौरान घाट पर रहने वाले डोम राजा के द्वारा अंतिम संस्कार के लिए परिजनों से नजराने के रूप में ज़्यादा पैसा मांगे जाने की लगातार मिल रही शिकायतों को दूर करने के लिए नगर निगम प्रशासन के द्वारा सभी घाटों पर अंतिम संस्कार के लिए चार्ट लगा दिया गया है। चार्ट के अनुसार अब डोम राजा अंतिम संस्कार करने वालों से 500 रुपये से 1100 रुपये तक ही ले सकते हैं, जिसके बाद भागलपुर घाट पर रहने वाले डोम राजाओं में काफ़ी आक्रोश का माहौल देखा जा रहा है। इसी कड़ी में काफ़ी संख्या में घाट पर रहने वाले डोम राजा रेड चार्ट वापस किए जाने की मांग को लेकर भागलपुर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के कार्यालय पहुंचे और उनसे घाट पर लगाए गए रेड चार्ट को वापस किए जाने की मांग करते दिखे। इस दौरान प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे हरि मलिक और नीलम देवी ने बताया कि वे सभी पिछले 7 पुश्तों से घाट पर रहकर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं और अंतिम संस्कार के लिए घाट पर पहुंचने वाले बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो उनको नजराने के रूप में कुछ भी नहीं देते, लेकिन जिस तरह से बोर्ड लगा दिया गया उससे उन लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हरि मलिक ने यह भी बताया कि घाट पर रहने वाले लोगों से आधार कार्ड और वोटर कार्ड जिला प्रशासन द्वारा यह कह कर लिया गया था कि उन सभी को 3-3 डिसमिल जमीन बसने के लिए दिया जाएगा, लेकिन काफ़ी समय बीत जाने के बावजूद अब तक उन्हें ज़मीन भी मुहैया नहीं कराया गया है। प्रदर्शनकारी सभी डोम राजा जिलाधिकारी से रेड चार्ट हटाने और ज़मीन मुहैया कराए जाने की मांग करते दिखे। मसान घाट में यहाँ फीस करवा दिल 1100 टका, 500 कोई दै छै, कोई नहियो दै छै, फ्रीओ सेवा होइ छै। सुन बोल, कोई दै छै बाबू, कोई नहियो दै छै। हमरा लोग फ्रीओ सेवा करे छै, दै वाला तो देबे करे छै, नहीं दै वाला की चाहे हमरा लोग चिट्ठा हटा दे। जैसा कमे खा रही हो से कमेबे खेबे, हमरा लोग मांगी चंगी के, हमरा लोग के वहाँ कमे छै। मामला यही है सर कि हम लोग को जो दरखास्त, जो आधार कार्ड और वोटर कार्ड जो लिया, जो बोला कि आपको जमीन 3 जिसमें ज़मीन देंगे,
आप लोग जमा कीजिए। तो जमा सर हम कर दिए। आई जाके नई ज़मीन मिला सर हम लोग को आने हर कुछ, और वो जाके हमारा मसान घाट में जाके वोट लगा दी। उसके बाद बोलता है कि 1100 और 500 कोई देता है, कोई नहीं हो देता है सर। और हम लोग सब दिन आज 7 पुष्ट से सर हम लोग मसान घाट से इतना परिवार का खाना पीना सब चल रहा था। अब बताइए सर कि अभी जो ये सब काम कर दिया है सर, तो कैसे हम लोग का बाल बच्चा पालन होगा सर। भागलपुर के बबरगंज थाना क्षेत्र के गंगटी स्थित एक शिवालय में अहली सुबह लहूलुहान परिस्थिति में 25 वर्षीय युवक का सब लोगों ने देखा। घटना की जानकारी लोगों के बीच आग की तरफ फैल गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद सैकड़ों की संख्या में लोग घटनास्थल पर पहुंचे और शव का शिनाख्त किया। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंचे बबरगंज पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। मृतक की पहचान भैरवपुर निवासी जागेश्वर मंडल के 25 वर्षीय पुत्र रूपेश कुमार मंडल के रूप में हुई है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि अहले सुबह 9 बजे मृतक रूपेश कुमार मंडल घर से अलीगंज की तरफ निकला था। 10 बजे परिजनों को इस बात का खबर मिली कि रूपेश को ईंट पत्थर से कुचलकर उनकी हत्या कर दी गई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंचे परिजनों ने गांव के ही मंटू मंडल पर हत्या का आरोप लगाया है। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी अपने दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की छानबीन शुरू कर दी। मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। स्थानीय थाना को सूचना मिली, यहाँ पे एक मंदिर है अलीगंज के पास, गंगटी स्थान का नाम है। यहाँ पे एक मंदिर है, श्रद्धालु की पूजा अर्चना के क्रम में ये थाना को सूचना मिली कि यहाँ पे एक लाश पड़ी हुई है। और लाश की मृतक की पहचान कर ली गई है। मृतक का नाम रूपेश कुमार उर्फ मुखिया मंडल है। इनका घर भैरवगंज हबीपुर में है। मृतक की हत्या हुई है या जो भी है, इस पर जख्म का निशान देखा गया है। मृतक को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है मायागंज, और हमारी टीम के द्वारा जो भी कारण है उसका पता किया जा रहा है। यहाँ के जो आसपास में जो भी सीसीटीवी है उसको भी खंगाली जा रही है। साथ में एफएसएल को भी जो टीम है उसको भी सूचना दी गई है। डॉग स्क्वाड भी आ रही है, और जो भी पुलिस की तरफ से जो कार्रवाई हर बिंदु है उसकी जाँच चल रही है। प्रथम दृष्टया से क्या लग रहा है? यहाँ पे एक ईंटा बरामद हुआ है, उसके जस्ट लाश के बगल में। ऐसा लगता है कि ईंट से ही मार के, हालांकि उसके शरीर पे कुछ जख्म भी देखे हैं। तो ये मेडिकल रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही बहुत कुछ बताया जा सकेगा। हमें उसका इंतज़ार करना चाहिए। एफएसएल की टीम भी आएगी, वो भी अपना सैंपल ले जाएगी, उसके भी रिपोर्ट का हमें इंतज़ार करना। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर में आज 508 स्टेशनों के जीर्णोद्धार का कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिलान्यास किया। इनमें से भागलपुर के पीरपैंती, सुल्तानगंज, कहलगांव व नवगछिया स्टेशन का जीर्णोद्धार किया। यहाँ विश्व स्तरीय सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी। भागलपुर के पीरपैंती में पूर्व केंद्रीय मंत्री व भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सह एमएलसी शहनवाज हुसैन कार्यक्रम में शामिल हुए। पीरपैंती स्टेशन परिसर में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने अमृत भारत योजना के तहत किए जा रहे कार्यों को गिनाया। पीरपैंती स्टेशन का 17 करोड़ 33 लाख की लागत से जीर्णोद्धार होगा। इसके तहत यहाँ फुट ओवरब्रिज का चौड़ीकरण किया जाएगा। आधुनिक एस्केलेटर की सुविधाएं, वेटिंग रूम, एग्जीक्यूटिव लाउंज बनाया जाएगा। स्टेशन के प्रवेश के निकास द्वार को सुसज्जित किया जाएगा। शहनवाज हुसैन ने पीएम मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि बिहार व भागलपुर को सबसे ज़्यादा पीएम मोदी ने आधुनिक स्टेशन की सौगात दी है। प्रधानमंत्री जी का बहुत आभार है कि उन्होंने बिहार के अंदर सबसे ज़्यादा स्टेशन देने का काम किया अमृत भारत में। और भागलपुर लोकसभा में भी नवगछिया, कहलगांव, पीरपैंती, ये 3 स्टेशन, और भागलपुर जिला का चौथा स्टेशन सुल्तानगंज, वो भी अमृत भारत में आज उसका शिलान्यास हो रहा है। लोगों में इतना उत्साह है, देखिए तिल पैर रखने की जगह नहीं है, क्योंकि पूरा देश जानता है कि प्रधानमंत्री को सब लोग प्यार करते हैं। और प्रधानमंत्री जी ने अमृत भारत में पीरपैंती का नाम, कहलगांव का नाम, नवगछिया, सुल्तानगंज का नाम शामिल करके भागलपुर की जनता पर बहुत कृपा की है। हम सब प्रधानमंत्री के बहुत ऋणी हैं। आज इसीलिए खास तौर पे पीरपैंती में हम लोग आए।
भागलपुर के आकाशवाणी स्थित शनि मंदिर में शनिवार को लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान पूजा अर्चना करने के लिए देर रात पहुंचे, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने पुष्पगुच्छ के साथ उनका भव्य स्वागत किया। शनि मंदिर में पूजा अर्चना के बाद चिराग पासवान ने बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सत्ता की ललक में विचारधाराओं के साथ समझौता करने वाला नेता बताया है। चिराग पासवान ने खुले अंदाज में कहा कि मुख्यमंत्री किसी विशेष पद के लिए चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अब तक बात नहीं बन पाई है। बेंगलुरु में हुई विपक्षी एकजुटता को लेकर चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री पर कटाक्ष करते हुए कहा कि बैठक में बड़ी उम्मीद लगाकर नीतीश कुमार वहां गए थे, लेकिन संयोजक की बात तो दूर, पोस्टर की तस्वीर तक में जगह नहीं मिल पाई। इसी को लेकर कहा कि जिस प्रकार से कांग्रेस अब देश भर में अपना वर्चस्व कायम कर रही है और राहुल गांधी को भी न्यायालय से राहत मिल चुकी है, संभवतः है आरजेडी के साथ मिलकर उन्हें दरकिनार कर दिया जाएगा। वहीं भागलपुर में भाजपा नेताओं व पत्रकार पर हुए लाठीचार्ज मामले में चिराग पासवान ने सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्य में आम जनता हो या फिर छात्र, किसान या नौजवान, किसी की आवाज़ नहीं खुल सकती है। लाठी डंडे की सरकार उनके खिलाफ उठने वाली आवाज़ों को दबा देना चाहती है। भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ जो बर्बरता पुलिस ने दिखाई है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। भाई ये चिंता की बात तो उनके लिए और ज़्यादा हो गई भाई। ये ऐसे गठबंधन के लोग हैं जो कि एक दूसरे का भला नहीं बुरा ही चाहते हैं, क्योंकि एक दूसरे के सर पर पाँव रखकर ही ये लोग आगे बढ़ पाएंगे। तो ऐसे में जब राहुल जी को जब क्लीन चिट क्या मतलब उनकी सज़ा पे स्टे लग गया है, तो जब स्टे उनको मिल गया है तो ये मुख्यमंत्री जी के लिए चिंता की विषय हो गया, क्योंकि अभी तक जिस गठबंधन का ये अगवा बनने का प्रयास कर रहे थे, बहुत उम्मीद है भाई। अभी भी इनको बेंगलुरु इसी उम्मीद से भागे गए थे कि भाई नेतृत्व नहीं तो कम से कम हमको संयोजक तो बना ही देगा। नाराज़ होकर आए वहाँ से, क्योंकि इनको पूछा तक नहीं, पोस्टर में इनकी तस्वीर नहीं, और जो पोस्टर लगा है वो बिहार को शर्मसार करने वाले पोस्टर वहाँ पे लगे थे। अब ये फिर भागे जाएंगे। इनके पास कटिहार जाने की फुर्सत नहीं है, भागलपुर आने की फुर्सत नहीं है, मुजफ्फरपुर जाने की फुर्सत नहीं है, पर ये भागे मुंबई जाएंगे। क्यों? इसी उम्मीद से कि इनको कहीं संयोजक बना दे। पर जिस तरीके से कांग्रेस का धीरे धीरे वर्चस्व बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय मुख्यमंत्री जी के लिए है। मुख्यमंत्री जी को साइडलाइन करके राजद और कांग्रेस के नेता आपस में मिल रहे हैं। ये अरे देखिए, बिहार में लाठी गोली की अब ये सरकार बन के रह गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, और उनका नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वो हमारे प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं। शासन प्रशासन कानून व्यवस्था बनी रहे, ये जिम्मेदारी प्रदेश के गृह मंत्री होने के नाते हमारे मुख्यमंत्री की बनती है। पर ऐसे में जब उन्हीं के ही प्रशासन के लोग हाथ में डंडे और बंदूक का इस्तेमाल करने लग जाएं, और आम बिहारियों से लेके समाज का कौन सा ऐसा वर्ग है भाई, छात्र उतरते हैं तो उन पे लाठी, शिक्षकों पे लाठी, अभ्यर्थियों पे लाठी, किसान सलाहकारों पे लाठी, अलग अलग वर्ग के लोग उनके ऊपर लाठी, राजनीतिक क्षेत्र से आने वाले लोग उन पे लाठी, प्रेस मीडिया के साथियों पर भी लाठी, जो कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। तो ये अपने में दर्शाता है कि पूर्णतः भाई जो लोग बोलते हैं जंगल राज की सरकार, मुख्यमंत्री बोलते थे ना, ये शब्द जंगल राज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का दिया हुआ है। 2005 में जंगल राज का विकल्प बनकर ये आए थे, और आज उसी जंगल राज के साथ हाथ मिलाकर महाजंगल राज की परिस्थिति इन्होंने बिहार में उत्पन्न कर दी है। क्यों नहीं भैया, ये कानून की सारी धाराएं फिर समाप्त कर देते हैं। ज़रूरत क्या आईपीसी की किसी भी धारा की? अगर आपको सिर्फ लाठी और गोली से ही समस्या का समाधान करना है, तो ये अपने में दर्शाता है कि आपको कानून की और किसी धारा की फिर ज़रूरत नहीं है।